खबर वही जो पब्लिक ने कही। आप पब्लिक न्यूज पर खबर सुन रहे हैं। प्रस्तुत है आज शाम तक की प्रमुख खबरें। राष्ट्रीय खबरें। किसानों को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की नहीं मिली इजाजत, बेनतीजा रही पुलिस किसानों की बैठक। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति के सदस्य अनिल घनवट ने कहा, किसानों के साथ 21 जनवरी को होगी वार्ता, सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे अपनी रिपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने केंद्र पर साधा निशाना, बोले 4-5 लोग बन गए हैं देश के मालिक, खेती का खून बुकलेट जारी की। भारत बायोटेक के बाद सीरम ने जारी की फैक्ट शीट, कहा जिनको हो गंभीर बीमारियों की समस्याएं वो ना लगवाएं कोरोना का कोविशील्ड टीका। सुप्रीम कोर्ट ने एक किराएदार को परिसर खाली करने का आदेश देते हुए कहा कि यदि हमसे भी ऊपर कोई अदालत होती तो हमारे आधे आदेशों को पलट दिया जाता। मैं देश को झुकने नहीं दूंगा, राहुल के तंज पर नड्डा ने दिया जवाब। चीन पर कब तक झूठ बोलेगी कांग्रेस। केंद्र सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का लिया फैसला। पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर वी शांता का निधन, पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताया शोक। भारत बायोटेक ने जारी किया अलर्ट, बताया गंभीर बीमारी की समस्याओं वाले लोगों को नहीं लगवानी है कोवैक्सीन। व्हाट्सएप को भारत सरकार की 2 टूक, पॉलिसी में परिवर्तन स्वीकार नहीं, तुरंत करें इसे वापस। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर जान से मारने की धमकी का लगाया आरोप। अरुणाचल प्रदेश के भाजपा सांसद तापिर गाओ ने कहा, चीन 80 के दशक से भारतीय क्षेत्र पर कर रहा कब्जा, कांग्रेस की गलत नीतियों का भुगत रहे खामियाजा। केरल में 17 वर्षीय लड़की ने 38 पुरुषों पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, अब तक 20 गिरफ्तार। दिल्ली की खबरें। दिल्ली में द्वारका साउथ थाना पुलिस ने एक शराब तस्कर को लिया हिरासत में। दिल्ली में सड़क सुरक्षा माह के पहले दिन 38,945 लोगों को किया गया जागरूक। भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम के विरुद्ध आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 51 अलग अलग विधानसभाओं में किया मोहल्ला सभाओं का आयोजन। दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर सीआईएसएफ के जवान ने सीपीआर देकर बचाई मूर्छित यात्री की जान। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने मुंबई से नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड की सीईओ अंजनी सिन्हा को 5600 करोड़ की ठगी करने के आरोप में किया गिरफ्तार। दिल्ली में जारी नवंबर 2018 से नवंबर 2019 के सर्वे की हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 72.87% लोग करवाते हैं सरकारी अस्पताल में इलाज। दिल्ली के एम्स में बर्न और प्लास्टिक सर्जरी का नया ब्लॉक शुरू, मरीजों के लिए 100 बेड और 6 ऑपरेशन थिएटर की सुविधा। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरें। यूपी विधान परिषद की 12 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचित होंगे भाजपा के 10 और सपा के 2 उम्मीदवार। निर्दलीय उम्मीदवार महेश चंद्र शर्मा का पर्चा हुआ खारिज। जेल से रिहा होते ही सीएम योगी पर बरसे आप विधायक सोमनाथ भारती, कहा यूपी में अघोषित आपातकाल लागू कर रखा है योगी ने। पीएम मोदी कल गोरखपुर वासियों को देंगे बड़ी सौगात, हस्तांतरित करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के खाते में धनराशि। लखनऊ में एमपी एमएलए कोर्ट ने दिया नसीमुद्दीन सिद्दीकी और राम अचल राजभर की संपत्ति कुर्क करने का आदेश, घोषित किया भगोड़ा। कानपुर के बिकरू कांड में हुआ खुलासा, विकास दुबे केस में दबिश का नेतृत्व करने वाले शहीद सीईओ देवेंद्र मिश्रा खुद मौत के आंगन में नहीं कूदे थे। यूपी में संक्षिप्त परिसीमन में 880 जगहों पर नहीं होगा ग्राम प्रधान का चुनाव। आज यूपी पुलिस ने मुंबई में तांडव के निर्माता व निर्देशक से की पूछताछ। मेरठ में हुआ धर्म परिवर्तन की साजिश का भंडाफोड़, 2 लड़कियां बरामद, आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 15,000 छात्राओं को मिलेगा लाभ, मिलेगी 5,000 तक एक मुश्त सहायता। रोडवेज अफसरों की कारगुजारी के एक बड़े फर्जीवाड़े का हुआ खुलासा, एक अफसर ने गुपचुप तरीके से सहारनपुर क्षेत्र में फर्जी बस डिपो बना डाला। प्रदेश में इस बार होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए हुए परिसीमन के बाद संभल, गोंडा और मुरादाबाद जिलों में ग्राम पंचायतों की संख्या में हुआ इजाफा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राजकीय इंटर कॉलेजों के 436 अध्यापकों को किया नियुक्त। तांडव के बाद मिर्ज़ापुर के खिलाफ मिर्ज़ापुर में केस दर्ज। लखनऊ में 13-14 फरवरी को होगा गुड़ महोत्सव, सीएम योगी करेंगे उद्घाटन।
ऊधम सिंह नगर में टोल मांगने पर दबंगों ने सुपरवाइजर पर चढ़ाई कार, हवा में लहराया पिस्टल। 22 जनवरी को होगी उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक, कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। उत्तराखंड के ऊर्जा निगम में रिक्त 105 पदों पर जल्द होगी भर्ती, जीबी पंत विवि कराएगा परीक्षा। हवाला के जरिए देहरादून तक पहुंची रेलवे अफसर की 1.5 करोड़ की रिश्वत, 2 मशीनों से हुई नोटों की गिनती। मध्य प्रदेश की खबरें। मध्य प्रदेश के पुलिस मुख्यालय ने मानी अमिताभ बच्चन की बात, प्रीति का किया मंदसौर तबादला। मंदसौर में कोहरे के चलते हेडलाइट जलाकर रेंगती नजर आई गाड़ियां, रेल यातायात भी रहा प्रभावित। हरियाणा की खबरें। हिसार की हनुमान कॉलोनी में पेयजल संकट, 250 परिवार बूंद बूंद को तरसे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने केंद्र से मांगे 5,000 करोड़, बजट से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री से मिले। बिहार की खबरें। रूपेश कुमार सिंह हत्याकांड पर बिहार के डीजीपी संजीव कुमार सिंघल का बयान, एयरपोर्ट पर ठेके के विवाद को लेकर हुई हत्या। बिहार में लगातार बढ़ रहे अपराध को लेकर सीएम नीतीश कुमार को लिखी गई तेजस्वी यादव की चिट्ठी पर बोले आरसीपी सिंह, उनके पास बोर्ड की डिग्री नहीं, फिर उनका लेटर कौन लिखता है। नीतीश कुमार ने कहा, बिहार में मंत्रिमंडल का जल्द होगा विस्तार। बिहार में फर्जी फॉर्म का बड़ा खेल, बिना सप्लाई के ही बना दिया 173 करोड़ का बिल। पश्चिम बंगाल की खबरें। ममता बनर्जी ने भाजपा और सीपीएम पर जताई नाराजगी, कहा हमारी बैठकों में अपने आदमी भेज मचा रहे उपद्रव, अब हम भी भेजेंगे। दिलीप घोष ने ममता पर बोला हमला, शुभेंदु अधिकारी से ज्यादा नंदीग्राम को कौन जानता है। खेल की खबरें। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर टीम इंडिया ने दी ऑस्ट्रेलिया को पटखनी, 2-1 के अंतर से सीरीज की अपने नाम। मनोरंजन की खबरें। मूवी धाकड़ में कंगना रनौत व अर्जुन रामपाल दिखेंगे एक साथ, कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया मूवी का पोस्टर। डेवोलीना भट्टाचार्य ने बिग बॉस 14 में एजाज खान की जगह प्रवेश किया और कहा कि वह घर में अपने समीकरण को बनाए रखेंगी। यामी गौतम ने एक्टिंग करियर के 11 साल पूरे किए। उन्होंने अपने पहले प्रोजेक्ट की शूटिंग की यादें ताज़ा करते हुए जैसलमेर से कुछ तस्वीरें ट्विटर पर पोस्ट की।